तो कैसे आप सभी लोग, आप देख सकते हैं कि 71st बीपीएससी मेंस का जो GS2 का मेरा आंसर शीट है वो आपके सामने है। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टिल नाउ 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर डन बाय पार्लियामेंट, 42nd वाज वन ऑफ देम। तो मैंने यहाँ पे इंट्रो दे दिया है, वैल्यू समय संविधान संशोधन वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेन फीचर को दिखा दिया 1, 2, ठीक है, आप देख सकते हैं विद द कंटेंट्स एग्जाम्पल्स। उसके बाद फिर मैंने यहाँ भी फीचर्स ही दिखाए हैं, ठीक है। आर्टिकल्स को मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। मैंने यहाँ सिग्निफिकेंस दिखाया क्योंकि जो पूछा था, तो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है सिग्निफिकेंस को विथ एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स एंड डेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया, ठीक है। और सिग्निफिकेंटली चेंज्ड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, उसमें जो कुछ चेंजेज करने थे वो आगे संविधान संशोधन में हुआ। ऐसे मेरा एंडिंग है, कंक्लूजन। उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग डिबेट अबाउट सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी इन द लाइट ऑफ डिबेट एक्सप्लेन योर व्यूज, तो हमारे भी व्यूज पूछा था, तो मैंने यहाँ पे इंट्रो दे दिया जगदीश धनखड़ के हवाले से। उसके बाद मैंने डिबेट क्यों है दोनों के बीच में, तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी के बीच मैंने थोड़ा सा ये एक डिफ्रेंशिएशन कर दिया। मैंने 1, 2, 3 यहाँ पॉइंट्स दे दिए, इसमें मैंने पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि इस तरह से लगे एग्जामिनर को कि हाँ मैंने डिबेट दोनों के बीच में यहाँ पर शो कर दिया, दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने वही डिबेट को आगे बढ़ाया था, ठीक है, कुछ केसेस वगैरह डाला क्योंकि पूछा था आपके व्यूज, तो यहाँ मैंने लिखा माई व्यूज। तो ये नंबर 1, नंबर 2 आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से आप पढ़िए, एक एक चीज़ इसमें आपको मिलेगा मेरे व्यूज के बारे में। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि नाइसली सेड बाय फॉर्मर CGI वी आर गवई डैट सुप्रीमेसी ऑफ नाइदर बट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, ठीक है, हेल्दी डेमोक्रेसी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद चलते हैं रिट जुरिसडिक्शन वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर मेरा एक इंट्रो है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने बांट दिया यहाँ दोनों फ्लो चार्ट में, सुप्रीम कोर्ट वाला, हाई कोर्ट वाला। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिटेड स्कोप, बट इसका होता है वाइडर स्कोप, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि एनी ऑफ द 3, तो 5 में से कोई भी 3 करना था, ठीक है। तो वो मैंने 3 यहाँ पर किया है। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 5 को नहीं लिखा, मैंने 3 को ही किया है क्योंकि 5 स्पेस और टाइम व्यर्थ होगा। हेवियस कॉर्पस एक्सप्लेन कर दिया, आर्टिकल्स वगैरह सब, मैंडमस को भी एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, को वारंटो भी एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया। इसके बाद देख सकते हैं जुडिशियल रिव्यू वाला क्वेश्चन था, जो पूछा है वही लिखे हैं, बेसिक पर्पस वगैरह। तो इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद उसको डिफाइन कर दिया कि ये है क्या, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स भी इंक्लूड कर दिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ अबाउट जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13। उसके बाद मैंने यहाँ पर आर्टिकल 32 का भी इस्तेमाल किया, 226 हाई कोर्ट। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ था, कांट बी टेकन बाई पार्लियामेंट। उसके बाद बेसिक पर्पस 1, 2, 3, 4 जो पूछा उसका मैंने सब हेडिंग डाला है, आप देखिए। उसके बाद कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, डी वाधवा केस। उसके बाद IR कोहिलियो केस, कुछ शेड्यूल 9 का कुछ एग्जांपल दे दिया जुडिशियल रिव्यू वाला। उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया। आते हैं प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन पे। तो एक मेरा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद रिसेंटली मैंने डाल दिया 16वां वित्त आयोग, अपना रिपोर्ट सौंपा। प्राइमरी रोल्स मैंने बता दिया, तो एक वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, एक फिस्कल फेडरलिज्म। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल्स डेट से अबाउट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, आर्टिकल 81 एंड 82, दोनों को ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चैलेंजेस टू फाइनेंस कमीशन भी दे दिया, तो क्योंकि ये थोड़ा सा एक और पॉइंट मेरा ऐड हो गया, यहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। ये मैंने चैलेंजेस को शो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूड कर दिया। उसके बाद चलते 38 मार्कर में। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला क्वेश्चन लिखा था, नॉट नेचुरल सेंटीमेंट। तो ये BR अम्बेडकर का ही स्टेटमेंट था, तो मैंने उन्हीं से कोट कर दिया इसको। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वेरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मैंने मतलब क्या है वो समझाया, ऑर्गेनिक इन नेचर, ये तमाम चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड में अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर उनका क्या विचार था वो समझा दिया। फिर मैंने इसका ओरिजिन थोड़ा सा दिखा दिया कि आइडिया वाज गिवन बाय जॉर्ज ग्रोट थ्रू हिज बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी 1880 के दशक में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट का ओरिजिन मैंने शो कर दिया और जॉर्ज ग्रोट को शो कर दिया। क्रिटिकली मैंने एनालिसिस किया है, पॉजिटिव मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखा।
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप देख सकते हैं, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आए हैं। उसके बाद वेलफेयरिज्म की भी चर्चा है, डीपीएसपी की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसको, ठीक है, ये सब पॉइंट है। उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है बीच बीच में, कुछ एक्ट्स वगैरह आए, कुछ केसेस आए, पुट्टा स्वामी आधार एक्ट, रिसेंट डिस्कशन सबरीमाला केस, सुप्रीम कोर्ट 9 जज बेंच, हाँ ये भी मोरालिटी का सवाल था। वुमेन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 14 वगैरह 25 से 26 वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद इन द जजमेंट लाइक नालसा, ये भी काफ़ी सेंसिटिव मामला था ना, राइट टू डिग्निफाइड डेथ, ठीक है ना। आर्टिकल 21 एवरीवन हैज़ दिस राइट, ठीक है। हरीश राणा का केस मैंने दिखा दिया इससे रिलेटेड, नालसा केस को लेकर। तो काफ़ी जो है मैंने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है इस बार। सायरा बानो केस, ठीक है, ट्रिपल तलाक वाला जो केस था, नेगेटिव पॉइंट दिखा दिया कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। जुडिशियल ओवर रीच, अनूप बर्नवाल केस 2023 का दिखा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिएक्टेड बाय द पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया था, ठीक है। हाउएवर मैंने दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ट्राइज टू इम्प्लीमेंट बट लूप होल्स आर देयर, ठीक है, सही बात। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन हैज नॉट स्टैट्यूटरी बैकिंग। उसके बाद समटाइम्स इट इज इन डैट, ठीक है, गवर्नमेंट तीनों ही लेवल पर डीपीएसपी को लेकर मैंने दिखाया। सिमिलर केसेस आर रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज 4A पार्ट। तो इन ऑल सच केसेस सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बिकम्स यूजलेस, क्रिटिकली एनालिसिस कर दिया। इन कंक्लूजन मैंने आ गया कि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाज गिवन बाय B.R. Ambedkar इज सीन टू बी ट्रू इन चेंजिंग इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट आइडियाज आर गेनिंग मोमेंटम टू कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डैमेज बट सर्टेन लूप होल शुड बी फिल्ड। देखिए मैंने वे फॉरवर्ड ना कंक्लूजन में ही कर दिया, भी सही अप्रोच होता है। हाउ शो एवर द पावरफुल पर्सन इज बट अबव द लॉ बट नॉट अबव द लॉ ऑफ द लैंड, सही बात है, कितना भी पावरफुल हो लेकिन लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर नहीं हो, ठीक है। लेट द लॉ बी द किंग। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जुडिशियल एक्टिविज्म आर वाइटल, ठीक है ना, विदाउट बिंग जुडिशियल टेररिज्म। देखिए फॉर्मर CGI B.R. गवई का एक कोटेशन कितना शानदार मैंने डाला था। देखिए कि ये B.R. गवई ही बोले थे कि हाउ सो एवर द पावरफुल पर्सन इज बट नॉट अबव द लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जुडिशियल एक्टिविज्म आर वाइटल विदाउट बिंग जुडिशियल टेररिज्म। बहुत बढ़िया, B.R. गवई कोट कर दिया, बहुत शानदार। उसके बाद चलिए पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर वाला था, लिमिटेड पावर, इट कैनॉट बी इंटरचेंज इन लार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर, कैन पार्लियामेंट अंडर व्हेन इट एंजॉय एब्सोल्यूट। ये क्वेश्चन को मतलब एनालिसिस करना था, 38 मार्कर था। तो मैंने डायरेक्टली पार्लियामेंट हैज अमेंडिंग पावर आर्टिकल इतना, वेज ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, तो ये मैंने उसके कुछ प्रकार दिखा दिए पहले, स्पेशल वगैरह, स्पेशल मेजोरिटी 50% प्लस, इफेक्टिव वाला भी था, स्टेट वाला भी लेकर। उसके बाद हाउ दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड, ये लिमिटेड कैसे है, तो जुडिशियल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किशोरन भारती के कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैनॉट बी इनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर, तो क्यों नहीं हो सकता है, तो ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे कि दिस में डैमेज द फेडरलिज्म बाय अमेंडिंग शेड्यूल 7 एब्सोल्यूट पावर आ जाएगा, तो इसीलिए उसको नहीं देना चाहिए। बट नो पार्लियामेंट कैन डिस्ट्रॉय, नो पार्लियामेंट कैन डिस्ट्रॉय बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। क्यों नहीं कर सकता है? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट सेवरल टाइम्स सेड दैट, रीइटरेटेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग बट नॉट बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत सही बात है, मैंने कहा गांधी केस 1978, मिनरवा मिल केस 1980 etc। सेकेंड है, इफ पार्लियामेंट डज सो सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट्स बेसिक प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन। 1976 में क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस जो यहाँ पर डाले गए थे। इवन व्हेन पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, लोकसभा राज्यसभा, बट इट नीड्स 50% स्टेट्स कंसेंट फॉर फेडरल चेंजेस। सही बात है। तो व्हेन पार्लियामेंट डज देन सुप्रीम कोर्ट अंडर, अगर ऐसा करता भी तो सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू कैन रिपील इट। जैसे 99th अमेंडमेंट एक्ट 1997 को रिपील कर दिया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। देखिए मैंने कितना क्रिटिकली एनालिसिस किया, देखिए 4 जजेस के 2015। इस तरह से आपको आना चाहिए। 10 पार्लियामेंट येस कैन अमेंड्स अंडर आर्टिकल 368 बट हैज लिमिटेड पावर एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड बाई इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पर हो गया इट इज़ नॉट सुप्रीम, इट इज़ नॉट सुप्रीम। ठीक है, ये क्या है, लिमिटेड पावर, इट इज ऑल्सो ड्यू टू बेसिक स्ट्रक्चर। सो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, हेंस लिमिटेड पावर इज गुड। क्यों भाई? तो एज सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको मैंने एंड कर दिया।
ठीक है। और क्वेश्चन का डिमांड सेटिस्फाई हो गया, आगे बढ़ते हैं, आते हैं फूड प्रोसेसिंग वाले पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फूड प्रोसेसिंग वाला था, तो ये मैंने इसका इंट्रो दिया और सेल्फ लाइफ वगैरह का टर्म यूज किया। मेजर चैलेंजेज मैंने दिखा दिया, लैक ऑफ फंड्स वगैरह क्योंकि मैक्सिमम एमएसएमई हैं। उसके बाद लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, हैंड्स प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फ्रेगमेंटेड लोकेशन है, थोड़ा सा जनरल भी पॉइंट रहता है आंसर में, जरूरी थोड़ी कि हर समय आप कुछ ना कुछ खास ही लिखेंगे। नो सब्सिडी प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट, लैक ऑफ स्किल्ड यूथ इन दिस सेक्टर, नो प्रॉपर मार्केट फॉर सप्लाई, ठीक है। काफ़ी जनरल सा पॉइंट था। अब इनिशिएटिव में कुछ खास है, जैसे ये स्कीम PLI स्कीम, मेगा फूड पार्क, बिहार में जीविका दे दी, इस सेक्टर में बिहार गवर्नमेंट लगा रही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है, फंड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। इस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रो कर दिया बिहार को लेकर। कंक्लूजन, इसके बाद जूट वाला केस था। तो जूट नेचुरल फाइबर है, गोल्डन फाइबर है। उसके बाद यूजेज ऑफ जूट, तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे यूजेज दिखा दिया। उसके बाद रीजन भारत में कहाँ है, तो बिहार ईस्टर्न पार्ट है, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये सब जूट के रीजन है, ठीक है। लेकिन पूछा था हमसे बंगाल और बिहार का, तो यहाँ पर मैं फेवरेबल कंडीशन बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो बिहार का यहाँ मैप बना दिया, रेनफॉल दिखा दिया, ठीक है, रेनफॉल। उसके बाद एलुवियल सॉइल दिखा दिया, लेबर अवेलेबिलिटी दिखा दिया, हिस्टोरिकल लीगेसी दिखा दिया। तो ईस्ट बिहार जूट प्रोडक्शन, ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। बंगाल दिखा दिया, वेस्ट बंगाल, एग्लोमेरेशन, काल बैसाखी, रेनफॉल, ठीक है ना, सब देखिए। लेबर, ट्रांसपोर्ट मार्केट्स, एलुवियल सॉइल है, ह्यूमिड यहाँ भी है 25 से 30 डिग्री, ठीक है। तो इजी ट्रांसपोर्टेशन वाया कोलकाता, रोड, ट्रेन, वाटर बॉडी सब अवेलेबल है। और यहाँ पे एक हुगली बेसिन है जहाँ पर 98 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर में जूट का प्रोडक्शन होता है। ऐसे करके मैंने देखिए मैप भी बना दिया और मैप के थ्रू ही दिखा दिया। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत फॉर इंडिया फॉर सोवरेनिटी चेंजिंग जियोपॉलिटिकल, मतलब ये क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूसिव नेचुरल रिसोर्स, रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या रोल है, ये टेक्नोलॉजी का क्या रोल है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के गोल को अचीव करने के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए मैंने इंट्रो दे दिया, रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है, देखिए मैंने बॉक्स बनाया। देखिए मैंने 1 50 ये सब देखिए ना, ये सब आंकड़े हैं कि अगर ये हम करते तो एनर्जी ट्रांजिशन होगा, फॉसिल फ्यूल से 85% इंपोर्ट होता है, रिन्यूएबल एनर्जी इतना हमारा बढ़ गया है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर हम कर सकते हैं, ठीक है। थोरियम इज यूज इन द 3 स्टेट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, देखिए भारत में अवेलेबल है, हाईएस्ट है वर्ल्ड में। रिवर्स यूज है ट्रांसपोर्ट नेशनल वाटरवेज, तो मैनेजमेंट करके हम ग्रोथ जरूर कर सकते हैं। आइए बॉक्स बना दिया, रोल ऑफ हीट टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक, क्रिस्पर Cas9, DHM11 मस्टर्ड फॉर द हाई प्रोडक्शन, UPI 50% ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसमें रिड्यूज क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी फ्रॉम स्विफ्ट सिस्टम, बिल्कुल सही है। यूज ऑफ ड्रोन्स लाइक ड्रोन दीदी फॉर द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। एक्सप्लोरेशन बाय यूजिंग ड्रोन्स, एग्जांपल दे दिया मैंने, रिसेंट डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन अंडमान निकोबार रीजन, देखिए ड्रोन से ही खोजा गया था। AI लाइक सर्वा में आई, उसके बाद श्रुत लेख AI, भारत विस्तार जो एग्रीकल्चर में है, टेक को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ई मोबिलिटी फॉर बेटर लिविंग, ये तो ज़रूरी है। इस तरह से देखिए मैंने किस तरीके से स्किल क्रिएशन तमाम चीज़ों को मैंने शो यहाँ पर किया है। तो जैसे रोल ऑफ हीट टेक्नोलॉजी दिखा दिया, रोल ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट दिखा दिया, समझे कि नहीं। और इंक्लूसिव जो है डेवलपमेंट वाला थोड़ा सा वो पॉइंट इसमें छूटा है, क्यों ऑनेस्टली बात करूँ मैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं आया था। और देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज इकोनॉमी भी लिख दिया था टेक्नोलॉजी में, तो जगह ही नहीं बचा, फिर बोले अरे यार जगह ही नहीं बचा, मैं कहाँ लिखूँ। देखिए यहाँ पे मैंने नाविक वगैरह इसरो का भी चर्चा कर दिया, GPS, तो वो थोड़ा सा मतलब ठीक है। एग्जामिनर मेरा मानना है कि उनको नंबर काटना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने उस चीज़ को छोड़ा है, ठीक है, ऑनेस्टली। आइए जियोथर्मल वाला केस यहाँ मैंने दिखा दिया, रीजन दिखा दिया थोड़ा सा, लद्दाख और यहाँ का रीजन। उसके बाद बैरन आइलैंड में भी है जियोथर्मल प्रोडक्शन। और इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ जियोथर्मल, तो देखिए 1 2 ये तो बेसिक ही पॉइंट आएगा, कोई इतना एक्सपर्ट थोड़ी इसमें कोई आंकड़ा ला देगा, इसीलिए बहुत बेसिक है। थोड़ा थोड़ा इसमें आप 2070 इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन वगैरह रिड्यूज होगा, इस तरह से थोड़ा सा आप इन सितु जनरल इन सितु है, सोशल बेनिफिट आप दिखा दिए। एक लद्दाख पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हिमाचल प्रदेश में, ये सब दिखा दीजिए। बिहार का राजगीर में भी है, राजगीर में कुंड है ना सब, तो यहाँ मैंने इंक्लूड कर दिया। और SDG 7 को सेटिस्फाई करेगा, क्लीन एनर्जी, देखे बहुत सुंदर। उसके बाद ये डिस्कस यूनिवर्सिटी टेकन बाई, अच्छा साउथ बिहार को लेकर था ना, इंट्रोडक्शन दे दिया। देखिए ब्रुटलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 क्या होता है, इनिशिएटिव इन द साउथ बिहार। तो देखिए आप देखिए आहर पाइन को लेकर है, गंगा वाटर टू साउथ बिहार,
ट्रांसफ़र है, रबर डैम है, गयाजी मैंने लिखा, इको टूरिज़्म है, मुंडेश्वरी कैमूर है हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट, यहाँ मैंने मैप बना दिया। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने क्या शो किया, बुद्धा सर्किट है, यहाँ पर मैप बनाकर साउथ बिहार में। रोहतास मॉडल में क्या है, स्टबल बर्निंग ना, स्टबल बर्निंग को ये गजब का कंट्रोल करते हैं सरकार, और वहाँ की लोकल सरकारें प्रमोट कर रही हैं, जिसमें जो पराल होता है उसको प्रेशराइज करके अच्छे से पैकेजिंग करके और जो दूध प्रोडक्शन है डेयरी में भेजा जाता है, तो डेयरी भी क्वालिटी बढ़ गई और ये जला भी नहीं, किसानों को आय हो गया। तो इस तरीके से सस्टेनेबल ये कॉन्सेप्ट मैंने रोहतास मॉडल डाला था, करकटगढ़ वगैरह कैमूर में, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों को मैंने दिखाया। बजट यूनियन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बजट यूनियन है 26-27 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिवन 20 न्यू वाटरवेज डेट थ्रू द साउथ बिहार एज वेल। सो इन कैमूर ट्राइबल म्यूजियम बना है, इनोग्रेट किया गया है, उसके बाद कंक्लूड कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए रेलवे वाला था, लेकिन मैंने लिखा है फूड सिक्योरिटी का कंपोनेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो डायरेक्टली मैंने लिखा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या है, प्रॉपर सप्लाई चेन, फॉर एग्जांपल मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया रेलवे डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट कश्मीरी एप्पल्स टू दिल्ली, गुड। प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज, ENWR सिस्टम, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। उसके बाद जीन एडिटिंग हो गया, गोल्डन राइस विद विटामिन ए का एग्जांपल मैंने दे दिया। उसके बाद देखिए इजी एक्सेसिबिलिटी होती है फूड सिक्योरिटी में, फॉर एग्जांपल किसान उड़ान, किसान रेल, इरिगेशन सिस्टम होता है, सिंचाई योजना, ड्रिप्स, ETC, अफोर्डेबिलिटी होती है, PM गरीब किसान, ये है ना PM अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना बाई FCI, राइट टू फूड, PDS सिस्टम, ETC। तो रोल्स प्लेड बाई, अब यहाँ पर आ गया हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या, देखिए मैंने बॉक्स बना दिया, सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने मखाना का एग्जांपल दे दिया कि भाई यहाँ पर मखाना हाइड्रोपोनिक्स का एग्जांपल है, बिहार को इंक्लूड किया है ज़्यादा यहाँ पर मैंने। उसके बाद इन दिस सिस्टम, जैसे सिंघाड़ा हो गया, आल्सो ग्रोन, इट कंटेन्स हाई न्यूट्रिएंट दैट सेटिस्फाइज DG2 देखिए नो हंगर, एंड दिस मेथड इज आल्सो यूज टू कल्टिवेटिंग राइस एलॉन्ग विद फिश प्रोडक्शन, जिसमें डुअल बेनिफिट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्वापोनिक्स कहते हैं। देखिए तो ये भी उसका एग्जांपल है कि प्रोटीन डिमांड, राइस डिमांड दोनों फुलफिल हो जाएगा। सिंस दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर मोर लैंड, हेंस एक्स्ट्रा लैंड कैन बी यूज फॉर अदर क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक पॉइंट है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया डिमांड्स मोर फूड, हेंस इट कैन बी यूज्ड इन द सिटी, टेरेस फार्मिंग का इस एग्जांपल आप हम कर सकते हैं वहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स से। बट दिस मेथड इज नॉट 100% सिक्योरिटी फॉर मेंटेनिंग, सही बात है, ये सिक्योरिटी 100% थोड़े मेंटेन करेगा। क्यों, 44 करोड़ का पॉपुलेशन है जी, 31% अर्बन है जी, एंड ड्राई रीजन है राजस्थान, लद्दाख, साउथ इंडिया जी। नॉट ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर हाइड्रोपोनिक्स मेथड, इस तरीके से आपको वहाँ दिमाग लगाना है। वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी इन नॉर्थ बिहार, ईस्ट बिहार, वी कैन गेट गेन्स ऑफ दिस मेथड टू फीड द पीपल, इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ वाला जो है 3.5 ही पेज में, जैसे आप देख सकते हैं कि बस यही है जो 3.5 पेज में है, बट मैंने यहाँ भी जो डिमांड था ना वो सेटिस्फाई मैं कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी जो है सही है। उसके बाद चलते हम लोग, एक और 29 नंबर का था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला भी देख सकते हैं आप। यहाँ एक मैप मैंने ड्रॉ कर दिया, कुछ पोर्ट्स दिखा दिया, उसके बाद डिस्कशन कर दिया, 1 2 3 4 5 कुछ पोर्ट्स का एग्जांपल लेकर आप देख सकते हैं। तो ये डिस्कशन वाला टॉपिक, एक मैप आ गया, एक डिस्कशन हो गया। रोल्स यहाँ पर मैंने दिखा दिया, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश, यहाँ पर मैंने एक मैप दिखा दिया जो इनको इंटीग्रेट कर रहा है, फिर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया मोगला पोर्ट, सप्लाई चेन, मटेरियल इज इन द नॉर्थ ईस्ट। उस समय ना थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको कहीं कहीं बेसिक ही आएगा, मिनरल वगैरह, इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्रह्मपुत्रा, लेनी रिवर, सेक्टोज, मेरी टाइम सिक्योरिटी है इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, सागर बंगो, ETC, बट सेवरल कंसर्न दे आर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो इन बांग्लादेश, ठीक है। मोहम्मद यूनुस, उसके बाद चिटगांग पोर्ट अंडर BRI प्रोजेक्ट, लेस वाटर इन द रिवर्स लाइक लेनी, बराक, ETC टू रीच नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद मैंने समय नहीं था तो उसको मैंने वहीं पर छोड़ दिया। अब आ जाइए आप जो है खंड 3 में साइंस एंड टेक वाला। तो साइंस एंड टेक भी मैंने यहाँ पर सीधे रूल्स मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया विद द कंटेंट्स, आप देख सकते हैं। टिंकरिंग लैब है, तमाम चीज़ है, सर्वा में AI फिर यूज हो गया, AI मिशन हो गया, स्टार्टअप 2 लाख प्लस हो गया नाउ इंडिया में। तो इस तरीके से, हाँ इसमें क्या था कि मेरे पास समय नहीं था ना, तो मैं 6 नंबरिया क्वेश्चन है ना, तो मैंने जो इसको, लेकिन मेन जो डिमांड था उसको फुलफिल, देखिए ये अप्रोच लेकर चलिए, कर छोड़ा नहीं मैं ब्लैंक। देखिए मैंने कुछ तो लिखा, ठीक है, कुछ ही नंबर दे, 1.5 2 नंबर दे, लेकिन 6 में तो मिलेगा, क्योंकि मेन मैंने लिख दिया, छोड़ना नहीं है।
ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं स्टेम वाला है, फिर मैंने स्टेम को ऐसे क्या है शो कर दिया, एक्सपेंशन ऑफ स्टेम इन बिहार ये कैसे हो रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दिया। उसके बाद बिहार बजट की चर्चा कर दिया कि मेडिकल कॉलेज हर जिला में खुलेगा, जो कि स्टेम का एक पार्ट है ब्लॉक लेवल पर। देखिए सेतु स्कीम मैंने चर्चा कर दिया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देखिए उसके बाद हर्डल्स क्या है डिजिटल और टीचर कैपेसिटी में, तो 50% प्लस एंड 20% रूरल अर्बन पीपल हैव डिजिटल इलिटरेसी है। असर रिपोर्ट मैंने दिखा दिया कि वो कंपेटिबल नहीं है टीचर्स अभी। दीज आर ऑल्सो ड्यू टू नॉन अवॉइडेबिलिटी ऑफ फोन्स एंड इंटरनेट। उसके बाद मैंने वे फॉरवर्ड भी दे दिया इसी में, PM-G दिशा, आई गॉट मिशन, कर्मयोगी ट्रेनिंग, PM वानी, भारत नेट सेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने गागर में जो है सागर भरने की कोशिश की है, देख सकते हैं आप, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये जो था ना क्वेश्चन नैनो टेक वाला, कि नैनो टेक का मैंने मतलब बता दिया क्या होता है कि अगर जिस लेवल पे उस लेवल पे हम टेक्नोलॉजी ले जाए जिसका पार्टिकल साइज या टेक्नोलॉजी का साइज 10⁻⁹ मीटर हो, उसको नैनो टेक बोलते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन मैंने बता दिया एनवायरमेंटल के लिए। नैनो ट्यूब मैंने बता दिया कार्बन कैप्चर CCUS टेक्निक NCR में, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन भी पूछा था। देखिए इस तरह से कंटेंट चाहिए। नैनो फिल्टर डेवलप बाय IIT मद्रास टू कैप्चर कार्बन चारकोल फ्रॉम वाटर नियर इंडस्ट्री, जैसे बायो रेमेडिएशन इन NCR बेल्ट, ये सब जो है बायो, ये सब एग्जाम्पल जो है वो आना चाहिए। यूज ऑफ ग्रेफिन देख रहे हैं ना, नैनोटेक मेक सिलिकॉन लीफ, ठीक है ना, टू ब्रेक वाटर फॉर हाइड्रोजन का यूज होगा। सिलिकॉन लीफ आर्टिफिशियल लीफ के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मेटा लेंस मैंने यूज किया, देखें ये सब पढ़ने का फ़ायदा होता है करेंट और सरकारी मैगजीन्स। नैनो पार्टिकल्स मेटा लेंस होते हैं, लेंसेज विद सेमी कंडक्टर फॉर इंडस्ट्रियल आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हेवी मेटल लीचेट इन द ग्राउंड वाटर। देख रहे हैं, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2025 में क्यों मिला था, नैनो पार्टिकल्स के लिए तो मिला था, टू प्रोड्यूस सेमी कंडक्टर विदाउट इन्वायरमेंटल लॉस। देख रहे हैं नोबेल प्राइज की भी चर्चा कर दिया हुआ। इन क्वाइस ने क्या शुरू किया, BCNN नैनो पार्ट फाइबर पे यूज AI टेक्नोलॉजी है, समझे। इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं, साउथ इंडिया। डॉपलर रडार देख रहे हैं ना, नैनोटेक का यूज करता है बिहार के पटना और उसमें, इस तरह से कर दीजिए। आइए नेत्रा वाला, तो पहले तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डिजास्टर और रिस्क मैनेजमेंट में नाविक जो है IRNS टू प्रेडिक्ट डिजास्टर। तृष्णा मिशन है फ्रांस और इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। निसार है रिमोट सेंसिंग प्रेडिक्ट हाइड्रो डिजास्टर। और उसके बाद RSAT है फ्लड प्रेडिक्शन के लिए। देखिए तो इस तरीके से लिखना है। नेत्रा प्रोजेक्ट क्या है, इसरो का है, मॉनिटरिंग ऑफ सैटेलाइट इन द स्पेस, देख रहे हैं, प्रोटेक्टिंग स्पेस एसेट्स फ्रॉम स्पेस वार एंड मिलिटराइजेशन एंड स्पेस डेब्रिज। उसके बाद मॉनिटरिंग स्पेस जंक्स फ्रॉम कोलिजन टू गुड सैटेलाइट्स एज पर द कैसलर सिंड्रोम। देख रहे हैं ना, ये सब जो है कंटेंट आना चाहिए। इंडिया डेवलप्ड ASAT सिस्टम, कंक्लूड कर दिया, विच विल कम्प्लीमेंट नेत्रा प्रोजेक्ट ऑफ इसरो। चलिए उसके बाद इंडिजेनाइजेशन वाला है ना, अच्छा स्पेस IT एंड डिफेंस, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो मैंने स्ट्रेटजिक, क्योंकि इसमें ना स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी हमसे पूछा था, आप देख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी, तो स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी मैंने मेन डिफाइन कर दिया कि इट इज़ द बिकमिंग ऑफ सेल्फ रियलाइंट बाई कंप्लीटिंग नेशनल गोल्स। मनीष तिवारी की किताब है द वर्ल्ड अड्रिफ्ट। देखिए ये जो है शानदार इंट्रो था। उसके बाद मैंने बैरियर्स को एक्सप्लेन कर दिया, ये तो बेसिक है। उसके बाद आ जाइए, फिर बैरियर्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। कुडुकुनाल न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला केस दे दिया। डिपेंडिंग ऑन अदर IT 5G 6G GPS ऑफ USA, लो R&D है, ओनली 0.67% ऑफ GDP हम करते हैं फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। वे फॉरवर्ड मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 शांति बिल प्राइवेट इन द न्यूक्लियर सेक्टर, इम्प्रूव R&D, फोकस ऑन पेटेंट्स। पेटेंट्स का मैंने आंकड़ा दिया था कि 1.43 लाख लगभग पेटेंट्स ने रिसेंट जो है पास्ट हुआ है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार। 10 बैरियर शुड बी रिमूव्ड फॉर डेवलपमेंट। और क्वेश्चन देखिए क्या था कि हाई इंडिजेनाइजेशन ऑफ स्पेस IT एंड डिफेंस, तो मैंने सबको मिक्स करके एक ही बार लिख दिया क्योंकि शॉर्ट था, अलग अलग जाते करने। एग्जामिन द की इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल बैरियर भी पूछा था, तो उसमें क्या हो जाता कि फिर वो लॉन्ग के लिए क्वेश्चन था, बट शॉर्ट में आपको कैसे उसमें जो है डिफाइन कर देना है, ठीक है। वे फॉरवर्ड भी दे दिए, उसके बाद हो गया इसका। सोशल नेटवर्किंग फोर्स मल्टीप्लायर था, इसमें भी समय नहीं था, क्यों झूठ बोले हम, लेकिन मैंने जो है ना कुछ कंटेंट जो है ज़रूर लिख दिया था। जैसे भारत पोल का मतलब स्टार्टिंग हुआ, भारत पोल, नारकोटिक्स ट्रैकिंग बाई CCTNS वगैरह, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डाले हैं। अवेयरनेस थ्रू व्हाट्सएप फेसबुक, ये करना चाहिए। ट्राइबल नक्सल कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईजेज साइट्स अगेंस्ट डिजिटल एरेट्स, ठीक है। वीडियो अपलोडिंग फॉर
केयर इंटेंशन इन डेंजरस रीजन। मतलब कहने का मतलब है ना कि सोशल मीडिया का मैंने एक पक्ष यहाँ पर दिखा दिया, वक्त नहीं था, मैंने सोचा खाली क्यों छोड़ें, कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं, ठीक है, तो वही मैंने थोड़ा सा लिखा था। चलिए भाई, कुछ ही मिले, मतलब 1.5 ही 2 मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। आते हैं लास्ट 36 नंबर वाले पे। तो डायरेक्टली मैंने साइबर सिक्योरिटी, मतलब देखिए इसमें पूछा था ना, तो मैंने ये वाला किया है, पहला वाला कि पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का एक नीड ऑफ डिजिटल सोवरेंटी, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। किस लिए सजेस्ट कंपोनेंट फॉर कंप्रेहेंसिव इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इनको इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक्स, इन तीनों को आधार बना के हमको समझाना था इंटरनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत होगा। तो मैंने दिखा दिया कि फॉर साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट है, तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए था। तो टोल फ्री नंबर, साइबर चक्षु, साइबर कमांडो, उसके बाद अवेयरनेस थ्रू मीडिया टीवी। महाराष्ट्र का मैंने साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव दिखा दिया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। भरतपुर मॉडल दिखा दिया राजस्थान का साइबर सिक्योरिटी के लिए, पेनल्टी थ्रू द एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समन्वय पोर्टल, ठीक है। देखिए कंटेंट के साथ कोऑर्डिनेशन ऑफ एजेंसी लाइक NIA, उसके बाद MIT, NCB, CBI, सेक्ट्रॉज। उसके बाद देखिए फॉर द नीड ऑफ डिजिटल सोवरेंटी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट है। 2023 डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025, फोकस ऑन R&D, इतना ही R&D पे खर्च हो रहा है 0.67% to 2.5% तक हमको ले जाना है, ठीक है। ऑफ GDP इन डिजिटल सेक्टर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया टू इंगेज स्टार्टअप डिजिटल इंडिया 2015, ठीक है। स्ट्रिक्टली स्कोप करो, पेनल्टीज़ फॉर मिस यूज ऑफ डाटा, इम्प्लीमेंट पुट्टास्वामी केस आर्टिकल 21 2017 ऑफ जुडिशरी। उसके बाद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT रूल 2021, IT एक्ट 2000, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। उसके बाद गोपाल कृष्णा कमेटी रिपोर्ट को हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें। PMLA के लिए क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ED रिव्यू, PMLA एक्ट 2002, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स एक्ट 2018। उसके बाद ये क्या, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ AI फॉर बैंकिंग एंड टैक्सेशन मॉनिटरिंग, जैसे कि RBI ने म्यूल हंटर AI शुरू किया, देख रहे हैं ना, इनकम टैक्स पोर्टल एंड रेट्स वगैरह हों। RBI का म्यूल हंटर AI कितना शानदार। प्रॉपर कंप्रहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल करेंसी ऑफ RBI, ठीक है, CBDC ई-रूपी। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग करें थ्रू IGOT सिस्टम, कोलेबोरेशन ऑफ CBI, FATF, NIA थ्रू भारत पोल, देख रहे हैं। तो ऐसे जो आपको कंटेंट निकालना है 10 फ्रॉम द एबव सजेस्टेड पॉइंट वी कैन मिटिगेट द रिस्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग फॉर सिक्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी। हो गया, मैंने सेटिस्फाई कर दिया, क्या दिक्कत है। चलिए, ये यहाँ से रफ रहा, तो यही रहा GS2, ओके। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एनालिसिस वीडियो में या गाइडेंस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।